हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 23 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 39 है। इसके पहले दोस्तों 38 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है। तो निब्बल जो होता है दोस्तों वो आधा बाइट के बराबर होता है। अब दोस्तों एक चीज़ ये याद रखिए कि निब्बल जो दिया गया है इससे ये आधा बाइट के बराबर कैसे होता है। तो दोस्तों याद रखिए कि 8 बीट जो होता है, 8 बीट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट के बराबर होता है। और जो 4 होता है दोस्तों, इसमें 4 बीट जो होता है ये इसका आधा हो जाएगा एक निब्बल का। इसीलिए निब्बल जो होता है वो आधा बाइट के बराबर हो जाता है क्योंकि ये 4 है। अगला दोस्तों, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है। तो दोस्तों सेंधा नमक का खनिज नाम जो होता है हैलाइट होता है। और दोस्तों ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल का रिपीट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फिर रिपीट करेगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है तो ओजोन परत का जो बढ़ना होता है ये पर्यावरण की चिंता का विषय नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके किसी पिछले सेट में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर कभी रिपीट कर सकता है। अगला दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ये विक्रम साराभाई द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है दोस्तों ये वायरस अटैक का एक रूप है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसको याद रखिएगा कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, किसका रूप है, एक वायरस अटैक का रूप है। अगला दोस्तों, मृदूतक और श्लेषोतक ऊतकों के प्रकार हैं। तो दोस्तों ये जो ऊतक होते हैं ये आपके सरल और अस्थाई ऊतक के प्रकार होते हैं। अगला दोस्तों, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है। तो सागा 220 जो है दोस्तों ये एक आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। अगला है दोस्तों, CSIR का पूर्ण रूप क्या है। तो CSIR का पूर्ण रूप है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और दोस्तों ये कभी कभी ये भी पूछता है कि ये CSIR कहाँ स्थापित है। तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में ये है, इसको याद रखिएगा। और ये पूछा भी गया है कि CSIR कहाँ पर है। अगला है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो दोस्तों एक ही दिशा में खींचने के कारण जो होता है वो बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जो ज्वार भाटा वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इस पर ये जलमंडल है और चंद्रमा और सूर्य ये जब दोनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अपोजिट ये ज़्यादा होता है। इसीलिए इस समय बृहद ज्वार आता है और बृहद भाटा, इसको याद रखिएगा, जब ये दोनों एक ही सीध में होंगे। लेकिन जब यही 90 डिग्री का कोण बनाने लगते हैं दोस्तों, 90 अंश का जब कोण बनाने लगते हैं तब लघु ज्वार आता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, जब सीध में होते हैं तो बृहत आता है और जब 90 डिग्री का कोण बनाने लगते हैं
लंबवत होते हैं तो उस समय लघु ज्वार आता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और ये दोनों पे क्वेश्चन बना के पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ADSL कहा जाता है, ADSL। और दोस्तों ये भी कई बार आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ADSL याद रखिएगा। अगर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली जो तकनीक है वो है ADSL। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो उसमें क्लोरोफिल शामिल होता है, सूर्य का प्रकाश शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये 4 चीज़ें होती हैं तब जा कर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है ये भी आपसे पूछता है। तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg, मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखना, एक होता है मैग्नीज Mn नहीं, मैग्नीज M नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना इसको और अच्छे से याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। और इस दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में करने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ये भी कई बार पूछा गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन तो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दोनों तरीके से याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को परम 8000 नाम दिया गया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, ये सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आते रहता है क्योंकि ये पहला सुपर कंप्यूटर है, इसलिए भारत का, इसलिए कई बार ये बना है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे कौन सा, क्या श्वसन कहा जाता है? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन। अगला दोस्तों, फण नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का एक रूप है। तो दोस्तों ये धार्मिक चित्रकारी का एक रूप है। दोस्तों इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो धर्म से संबंधित होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फण नामक राजस्थानी चित्रकला है, इसमें दोस्तों जो चित्र बनाया जाता है वो लपेटे हुए कपड़े पर बनाया जाता है, वो कपड़े पर बनाया जाता है दोस्तों। इसको ये कागज़ पे नहीं बनता है, कपड़े पे, वो भी लपेटा जो जाता है कपड़ा उस पे बनता है। तो याद रखिए। और एक चीज़ सिंगल क्वेश्चन यही पूछा गया था एक बार कि फण नामक फण चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा होता है। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का कई बार पूछा गया। तो ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होती है डोडा बेटा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अनाईमुंडी होती है, या अनाईमुंडी होती है, ये दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को अनाईमुंडी कहा जाता है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। तो ये तीनों फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों पर गोवा पर कब्जा जो किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। और ये हिस्ट्री का दोस्तों कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसी पर जो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, इससे कई और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये पुर्तगालियों का जो गवर्नर था उस समय, कौन गवर्नर था जब गोवा पे इन्होंने कब्जा किया था? तो उसका नाम था अल्बुकर्क, अल्बुकर्क नाम था उसका, पुर्तगाली गवर्नर। इसी के समय में गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। और किससे पुर्तगालियों ने गोवा छीना था ये भी पूछता है दोस्तों। तो वो बीजापुर का जो शासक था, बीजापुर का जो शासक था उस समय, बीजापुर का जो शासक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। दोस्तों ये याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह, इसी से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना था और ये बीजापुर का शासक था और 1510 में। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों।
अगला दोस्तों, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो दोस्तों ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें तात्या टोपे ने भाग लिया था। और दोस्तों तात्या टोपे के बारे में एक चीज़ और पूछता है कि इनका मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था दोस्तों रामचंद्र, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग इनका मूल नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। ये दोनों फैक्ट तात्या टोपे के बारे में याद रखिएगा और ये पूछा भी गया है। अगला दोस्तों, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों फैजपुर जो था, फैजपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये गांव में हुआ था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके एक बार पूछा गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था, जो गांव में स्थापित था, ये किस वर्ष हुआ था। तो ये 1937 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछा गया था कि ये जो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। ये फैजपुर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, फैजपुर गांव में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे फैक्ट याद रखना। अगला दोस्तों, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। तो दोस्तों विक्ट्री टावर जो है वो फतेह बुर्ज है। अगला दोस्तों, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे प्रजाति कहा जाता है। उसे कौन सी प्रजाति कहा जाएगा? उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो खेल है केरल का वो नौका दौड़ है। और ये नौका दौड़ को दोस्तों केरल में वहाँ के नाम से इसको क्या जाना जाता है ये भी जान लीजिए। कई बार पूछा गया, इसको नौका दौड़ के रूप में नहीं जाना जाता। नौका दौड़ तो होता है इसमें, लेकिन इसका इस खेल का मूल नाम होता है अतुवेला। अतुवेला जो महोत्सव मनाया जाता है इसी दौरान नौका दौड़ की जाती है। और ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और दोस्तों याद रखिएगा ओणम जो त्यौहार होता है, ओणम त्यौहार भी केरल में ही मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया ही था? तो अबिसीनिया जो नाम है दोस्तों इथोपिया को कहा जाता है। इथोपिया का पुराना जो नाम है अबिसीनिया है। और दोस्तों ये जीके का पेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो दोस्तों ये जो है आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। पहला तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। दूसरा ये होता है दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान जो होता है हमारा दोस्तों ये जनगण मन होता है, जनगण मन, जिसका रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड ये आपसे पूछा गया है। अगला है दोस्तों, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो दोस्तों उसे भित्ति चित्रकारी मौजूद है। दोस्तों जो चित्रकारी दीवार पर की जाती है, जैसे दीवार पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उसी को भित्ति चित्रकारी कहा जाता है। और ये अजंता की दीवारों पर सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तिरुवरूर पर भी है लेकिन अजंता की दीवारों पर ज़्यादा है। अगला दोस्तों, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट कौन सा है? तो पेट्रोलियम साइट यानी कि दोस्तों पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है तो वो अलंकेश्वर में है। और दोस्तों ये अलंकेश्वर स्पॉट याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि अलंकेश्वर पेट्रोलियम शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये जो थी हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराल्ड
खैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये थी पहली, और दूसरी वाली पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि केशवानंद भारती केस किस वर्ष से संबंधित है, तो 1973 वर्ष से ये संबंधित है। और ये भी पूछा गया था कि संविधान के किस हिस्से से संबंधित है, तो ये प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से संबंधित है। ये चारों फैक्ट जो तीनों फैक्ट मैंने बताया इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो दोस्तों उन्होंने बम्बई में, जो अब मुंबई है वहाँ पे उन्होंने फहराया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन टफ भी है और कई बार ये पूछा गया है आपके रेलवे में, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, एकात्मक राज्यों में कौन सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो दोस्तों एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार जो होती है सभी सरकारी कार्य करती है। लेकिन दोस्तों जो संघीय राज्य होते हैं, जैसे संघीय राज्य की हम बात करें, जहां संघीय राज्य होता है वहां केंद्र भी होता है और राज्य भी होता है, जैसा कि हमारी व्यवस्था है। जैसे केंद्र में पीएम बनते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये संघीय व्यवस्था। लेकिन अगर एकात्मक है तो वहाँ केवल केंद्र सरकार होती है, तो इसको समझ लीजिएगा। अगला दोस्तों, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं, तो दोस्तों साल और जो सागौन होते हैं ये पर्णपाती वन के पेड़ होते हैं। पर्णपाती वन दोस्तों उसे कहा जाता है जो वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसा कि इस समय उत्तर भारत में आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। इन्हीं को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, अगला है गुप्त निवेश संबंधित लीक हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये मोसेक फोनसेका एंड कंपनी से संबंधित था। ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों अगला है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो दोस्तों ये डेट दे दिया है। तो उस समय जो है ये 448 है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन मत होना, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर पूछेगा इस तरह डेट दे करके तो आज तक जितने हुए हैं संशोधन सारे जोड़ करके आपको बताना है, तो वो 448। या पूछता है कि गणना की दृष्टि से कितने हैं, तो 448। लेकिन अगर पूछता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 हैं। तो इसको याद रखिएगा, मूल संविधान में कितने हैं, 395। बाकी जो किए गए हैं इनके सब कैटेगरी हैं, उप संशोधन है, इनके भाग हैं। इस वजह से यहाँ पर मूल जो है 395 हो गए और गणना की दृष्टि से 448 हो गए हैं। तो कन्फ्यूज मत होना। इसी तरह से मैंने पहले भाग के बारे में बताया था कि संविधान में कितने भाग हैं, तो गणना की दृष्टि से अगर पूछता है, डेट उट दे करके पूछेगा तो वो 25 हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से अगर पूछेगा तो वो 22 भाग ही होंगे जो संविधान में है। अगला दोस्तों, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो दोस्तों चांद बीबी जो थी ये अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ी थी। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछा था एक बार कि चांद बीबी कहाँ की रानी थी, तो वो अहमदनगर की रानी थी। इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, तो दोस्तों नागपुर का जो हवाई अड्डा है इसी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, तो दोस्तों जो वीणा होता है ये इंडो इस्लाम का मूल का नहीं है। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों यूपीयू का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।